लोग कहते हैं कि बकरी फार्म में नुकसान है, फायदा नहीं होता है। नहीं, क्या ऐसा बात नहीं है सर। बकरी फार्म में फायदा है, बहुत फायदा है। पास कुछ नहीं था सर, जब से हम बकरी पालन किए हैं यही पैसा मतलब कहीं खरीद किए बिक्री किए, इस सबसे थोड़ा अर्निंग हुआ। हम एगो गाय भी खरीदे थे 32,000 में, और गाय 32,000 में खरीद के 40,000 में हम 6 महीना रख के उसको बेच दिए। उसका बच्चा मेरे पास अभी बाछी है, एगो दिखला देते हैं अभी आपको। प्लस में मेरे पास किराना दुकान है, इसी पैसा को मैंने अर्निंग करके एगो किराना दुकान बगल में खोले हैं। और आज हम गए थे एगो टेम्पू लाने के लिए। एगो टेम्पू ला के एक मतलब किसी आदमी को हम चलाने के लिए देंगे किराया पर 450 का रोज, वो हमको चला के देगा। दिलीप जी सब झूठ बोलता है जी कि मुनाफा नहीं होता है बकरी फार्मिंग में। बकरी में नफा नहीं है, बहुत नफा है। तो जहाँ से देखा जाए तो नफे नफा, इसमें घाटा का कोई सवाल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब गलत बोलते हैं बिल्कुल लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं। आपके लिए रोजगार की तलाश में, आपके लिए रोजगार के बेहतर विकल्प की तलाश में हम आ गए हैं फतेहपुर में। दरभंगा जिले के फतेहपुर गांव में अभी हम हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे दिलखुश निराला जी से। उनसे बात करेंगे और उनके अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे कि बकरी पालन में वाकई में बेनिफिट है या नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारे फार्म पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कब से ये फार्मिंग का काम कर रहे हैं? फार्मिंग का काम सर हम 3 साल से करते हैं। पहले हमारा पापा जो था वो ब्लैक बंगाल बकरी रखा हुआ था हमारे घर में। सब दिन से 2-4 पीस बकरी हमेशा से हमारे घर में है। फिर हम पहले यूट्यूब का ज़माना नहीं था, हमारा घर का जो फैमिली नंबर था वो सब नहीं देखता था। हम जब से हम लोग यूट्यूब पर देखे हैं वीडियो, तो सोचे थोड़ा हम लोग भी थोड़ा अच्छा नस्ल का बकरी रखे, सिरोही रखे, बरबरी रखे, जबनापरी रखे, ब्लैक बंगाल भी है हमारे पास, अपना घर का बकरी भी है, यही सब है। और थोड़ा मगर चेंज हम लोग कर दिए, फार्म के रूप से हम लोग वीडियो हम लोग बना रहे कर रहे। अच्छा जी। तो ये अभी कौन कौन नस्ल की बकरियां आप बताएं? सर वो जबनापरी का हमारे पास खसी है, बकरी हम बेच दिए हैं। बकरी बिक गया है। अच्छा। और सिरोही है, बरबरी है और ब्लैक बंगाल है। सब अभी सेल हो चुका है। अभी मेरे पास 20-25 बकरी बचा हुआ है। और इससे ब्रीडर किसका रखे हुए हैं? ब्रीडर सर ये जब अथी का है, बरबरी का है। बरबरी का। अच्छा, तो ब्लैक बंगाल आपके पास एक बकरी है? एक बकरी है, बाकी क्रॉस ब्रीड में आपके पास है? जी जी जी। तो आपका अनुभव जो है 3 साल का अनुभव, जैसे कि आपने कहा कि पापा पहले करते थे लेकिन वो उस तरह से नहीं, लेकिन अब जब से हम करना शुरू किए हैं तो 3 साल से कर रहे हैं, तो क्या नफा है, क्या नुकसान है? लोग कहते हैं कि बकरी फार्म में नुकसान है, फायदा नहीं होता है। क्या ऐसा बात नहीं है सर। बकरी फार्म में फायदा है, बहुत फायदा है। आप सोच लीजिए, हमारा यही एक कोशिश रहता है कि बड़ा मालिक नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा मालिक बन जाए। जी जी। तो इसमें कहीं से भी देखा जाए तो एक तरह से घटा नहीं है। देख लीजिए, हम 2 बकरी से स्टार्ट किए थे, हमारे पास अभी लगभग 40-45 बकरी हो गया था जी। अभी सब सेल कर करके लाते भी हैं, खरीदते भी हैं, बिक्री भी करते हैं जी। अभी मेरे पास 20-22 बकरी, 25 बकरी है जी जी। बच्चा भी है मेरे पास 4-5 गो उधर है। बच्चा का रूम अलग बना हुआ है। अच्छा, यहाँ बच्चा भी रखे हुए हैं? ये बच्चा का है, बच्चा का इधर है और बकरी का इधर है। ये सब क्रॉस ब्रीड में बच्चे हैं सर? बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी बरबरी, ओरिजिनल क्वालिटी, फुल ओरिजिनल में सिरोही। अच्छा, ये सिरोही है? बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन का बच्चा है ये? लगभग सर बच्चा होगा ये लगभग 2 महीना का। 2 महीने का? 2 महीना का, 14 केजी इसका वजन। और ये लगभग 1.5 महीना का है, 7 से 8 किलो का। दुगना का अंतर है? हाँ, दुगना का अंतर है सर। हम लोग सिर्फ भूसा, चोकर, जैसे देख लीजिए भूसा है, चोकर है, चना का छिलका है, ये सब खिलाते हैं। और अपना जो खेत में ठंडी का मौसम में जय हुआ, बरसीम हुआ, वो किए हुए हैं अभी से, सुजान किए हुए हैं, जनेर सुजान, यही सब खिलाते हैं। एक टाइम हरा चारा, एक टाइम इसको चोकर, भूसा, ये सब खिला के रखते हैं। हम चराए पर नहीं, पूरा स्टॉल फिट पर रखे हुए। स्टॉल फिट पर? बिल्कुल सर। तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको जो ओरिजिनल ब्रीड है उस पर काम करना चाहिए?
जी हम ओरिजिनल पर भी करते हैं और क्रॉस नस्ल पे भी करता है। जैसे हमारे क्रॉस नस्ल मेरे पास वही है, जैसे ब्लैक बंगाल बकरी है। हाँ। ब्लैक बंगाल बकरी है तो मेरे पास सिरोही का ब्रीड भी रहता है, बर्बरी का भी रहता था। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मेरे पास ब्लैक बंगाल बकरी रहता है, आप गाँव देहात में जो कनकट्टा बोतू रहता है तो उससे आप क्रॉस कराने में तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्रॉस नस्ल होगा तो सिर्फ ब्लैक बंगाल के बच्चा ही होगा, तो वो भी हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं। बच्चा दिया 2 से 4 महीना 5 महीना तक में बेच देते हैं जी। अब बाकी जैसे सिरोही है बर्बरी है तो ओरिजिनल ब्रीड का है, ओरिजिनल है। बर्बरी से क्रॉस करवाते हैं, सिरोही का सिरोही से क्रॉस करवाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ओरिजिनल है। अच्छा दिलीप जी, आपका अनुभव क्या कहता है, लोगों को बकरी पालन जो करना चाहिए तो किस नस्ल से करनी चाहिए? देखिए सर, बकरी पालन करना चाहिए वो तो अपना क्षेत्र के हिसाब से देखें। जैसे हमारे दरभंगा में सबसे ज़्यादा अभी बकरी में ज़्यादा सिरोही और बर्बरी रखा जाता है जी, और यही पूरा सूटेबल है, जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है और बिल्कुल मतलब सही से खाता है पीता है, मतलब ज़्यादा परेशान भी नहीं होता। हम जब से लगभग देखिए 3 साल से हम ज़्यादा इसको दवाई बीरो भी नहीं करते, अपना बिल्कुल देख लीजिए किसी बकरी के खांसी सर्दी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सब ठीक ठाक बकरी है। इसीलिए जो जहाँ का कमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है कि भाई जहाँ पर जो हिसाब का बकरी रहे उस हिसाब से आप रखिए। उसे रखने के आप कोनो ब्रीड आप रख सकते हैं, कोनो ब्रीड कोई भी रख सकते हैं सर, मगर ज़्यादातर देखा जाए तो सिरोही और बर्बरी हमको अच्छा लगता है और देखने में भी खूबसूरत होता है और बच्चा भी देने का कैपेसिटी इसको बहुत ज़्यादा होता है और बीमार भी बहुत कम पड़ता है। कितना बच्चा देता है सिरोही? सिरोही सर हमारे पास 2 बच्चा देता है साल में? नहीं 6 महीना 5 महीना पर, लगभग 5 महीना पास किया, 6ठा महीना में वो 2 बच्चा ही देगा। अच्छा, बर्बरी भी 2 से 3 बच्चा तक देता है। ये बकरी देख लीजिए हमारा 3 बच्चा दिया था ये। हाँ, ये बकरी 3 बच्चा दिया है, 2 महीना का प्रेग्नेंट है और 3 बच्चा इसको हम 8-8 हजार में बेच दिए। बर्बरी? जी जी जी। और क्रॉस किससे करवाए थे? क्रॉस करवाए थे बर्बरी से। बर्बरी से? और सिरोही को किससे करवाते? सिरोही से, सिरोही का क्रॉस करवाए दोनों। अभी एक सिरोही है, एक उधर है सिरोही, ये दोनों अभी खा रही है। हाँ। ये दोनों का मतलब क्रॉस हम करवाए सिरोही से। सिरोही का भी हाल फिलहाल में हम अभी बेचे हैं। अच्छा, था आपके पास? जी, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ बेचे हुए। अच्छा जी, तो मतलब कि आप सेल करते रहते हैं? सेल करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं हम। मतलब देखिए ऐसा है कि हमारे पास से कोई आदमी 10 गो खरीद के ले गया है, हाँ। कोई 15 गो भी खरीद के ले गया है, तो ऐसा है कि वो आदमी को पास भी ज़्यादा हो गया, कोई किसी को पास 20 गो, किसी को पास 25 गो, तो वो आदमी मतलब हमसे ही बेच लेता है। जैसे हम उसको मतलब 500 रुपये केजी दिया, अब वो आदमी बोलता है बेचेंगे, तो उससे हम 400 रुपये ले लिए और 400 रुपये लेके 100 रुपये ज़्यादा करके नफा करके हम उससे दूसरे आदमी को दे देते। मतलब लोकले में बकरी हम खरीदते हैं, जितना आदमी को दिया उसी से खरीद के लोकले में खरीद के बेच लेते हैं। तो ये बकरी बीमार नहीं पड़ती है, पूरा स्टॉल फीट पर भी सेटिंग होता है अपना, जैसे बिहार के वातावरण में पूरा सेट है, ये परेशान भी नहीं करता है और मतलब कहीं हमसे लाने का जरूरत नहीं पड़ता है, अपना लोकल में मिल जाता है। तो यही सब है, सबको कहीं दूर से हम नहीं लाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया और कहीं होगा अजमेर, कहीं से भी हम लाते नहीं, बस लोकले में खरीदे। सब कहते हैं कि स्टॉल फीड पे बकरी पालना मतलब कि अपना गला फांसी के फंदा में लगाना। देखिए सर, है मानते हैं। अब हमारे पास देखिए सर, हमारे पास लगभग 5 बीघा जमीन है। हम देखिए इस रूम में रखे हुए हैं, भूसा भी रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखलाते हैं। और इधर भी देखिए अपना घर का, देखिए मेरे पास गेहूं है, देखिए इसमें हम मतलब गेहूं का दर्रा बना के रखे हुए हैं, मकई गेहूं का दर्रा ये बना के रखे हुए हैं। ये हो गया, जैसे चना का छिलका हो गया। अब मेरे देखिए ऐसा है कि मेरे पास किराना दुकान है, ये सब बिस्कुट उस्कुट बहुत खराब होता रहता है, हम बिस्कुट भी डालते हैं, सबको खिलाते हैं। और घर का मेरे पास भूसा है, घर के मेरे पास गेहूं है, इसको दर्रा बना देते हैं। मतलब सब कुछ मेरे पास, घर का अपना जमीन है, सब कुछ। 1 रुपया मेरे को बाहर से खरीद के कुछ खिलाना नहीं पड़ता, सिर्फ खिलाना पड़ता है ये चना के एक छिलका। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो अगर फार्मिंग करना चाहते हैं जी जी, तो उनके पास खेती वगैरह का व्यवस्था हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ। सर अगर सब कुछ सोच लीजिए, आप अगर मोले खिला रहे हैं हाँ। तो थोड़ा तो आपका कोर्स थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए जहाँ तक हो नहीं भी है, जिस आदमी का खेत वो भी कर सकते हैं, हाँ। वो भी आदमी कर सकते हैं, मगर उसको थोड़ा सा जमीन ले लीजिए, हाँ। किराए पर ले लीजिए, थोड़ा हरा चारा लगाइए। जैसे अभी गेहूं का सीजन है तो भूसा खरीद लीजिए, मतलब स्टॉक करके रख लीजिए। तो यही सब करना पड़ता है, थोड़ा स्टॉक तो करना पड़ेगा। जानवर रखिएगा तो आपको स्टॉक ये सब तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आइए, आप ऐसा नहीं कि आप 50 जानवर ले लिए, आपको खिलाने के लिए कुछ है नहीं है, तो ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये सब, इसके अलावा भी कहीं पे आपका जगह है जहाँ पे इन लोगों को आप रखते हैं? जी जी, मेरे पास एक कोठा वाला जो रूम देख रहे हैं, इसमें 3 गो रूम है। अच्छा, इसमें? जी जी, एक रूम में सिर्फ मैं रहता हूँ। हाँ। अगर वैसा समय ज्यादा बकरी जब हम मेरे पास कभी कहीं से लेके आए, जैसे 50 को कहीं खरीद लिए, कहीं 100 भी खरीद लेते हैं,
इसमें हम 40 पीस रखते हैं और 40-50 पीस हमको दोनों रूम में 10 पीस 15 पीस करके रख लेते हैं जी। और कहीं भी फार्मिंग कर जी मैं मेरे पास 5-5 कट्ठा के एक प्लॉट है, उसमें 3 कट्ठा में हम फार्म बनाए हुए हैं। मेरा उसमें 5 गो चौकी भी था, मगर उसमें यही है 1 साल उसमें किए, दूसरा साल में भी बाढ़ आ गया 2019 में भी आ गया, 2020 में भी आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाता है सालों साल पानी आता है, बाढ़ आ जाता, तो उसमें परेशानी था, फिर सब बकरी को लेके गाँव में आना पड़ता है। तो मेरा चाचा जो है तो वो बोला नहीं ये सब मत करो, तो जो भी करना है फार्म करना है तो अपना घरे पर करो, इसी में रखो बकरी को, कहीं ले जाने का जरूरत नहीं है। और मेरा उसमें नुकसान भी बहुत होता था, तो इसलिए हम अपना घरे पर रखे हुए, इसमें मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, तो सही से चल रहा है। फार्मिंग में सिर्फ बकरी रखे हुए हैं, फिर गाय भैंस भी रखे हुए हैं? जी जी, मेरे पास कुछ नहीं था सर, जब से हम बकरी पालन किए हैं यही पैसा मतलब कहीं खरीद किए बिक्री किए, इस सबसे थोड़ा अर्निंग हुआ। हम एगो गाय भी खरीदे थे 32,000 में, और गाय 32,000 में खरीद के 40,000 में हम 6 महीना रख के उसको बेच दिए। उसका बच्चा मेरे पास अभी बाछिया है, वो दिखला देते हैं अभी आपको। प्लस में मेरे पास किराना दुकान है, इसी पैसा को मैंने अर्निंग करके एगो किराना दुकान बगल में खोले हैं। और आज हम गए थे एगो टेम्पू लाने के लिए, एगो टेम्पू ला के एक मतलब किसी आदमी को हम चलाने के लिए देंगे किराया पर 450 का रोज, वो हमको चला के देगा इसी पैसा से। मतलब आप बकरी की फार्मिंग से जी जी, गाय ले लिए जी, किराना दुकान खोल लिए, बाइक ले लिए, बाइक, अच्छा वो बाइक भी लिए हैं? बाइक भी लिए। अच्छा वाह। और बाइक लेने के बाद किराना दुकान खोल लिया, किराना दुकान खोल करके अब फिर अब टेम्पू निकाले जा रहे हैं? ले लिए 2 दिन के अंदर में। हाँ जी, 3 तारीख को टेम्पू आ जाएगा अपने। आज हम सब कुछ बुक बाक करके सब कुछ आए हैं, 3 तारीख को टेम्पू आ जाएगा। तो दिलीप जी सब झूठ बोलता है जी कि मुनाफा नहीं होता है बकरी फार्मिंग में? जी मुनाफा बहुत होता है सर। देखिए अब क्या होता है, यही हम तो आपको पहले भी शायद बता दिए हैं। देखिए मुनाफा है, आप कितना आदमी क्या आप पूंजी लगा दीजिएगा, जिस हिसाब से आप पूंजी लगाइएगा, आप इसको देख रेख नहीं करिएगा, साफ सफाई नहीं कर। देखिए हमारे कच्ची जगह है, कहीं भी आप गंदगी देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। देखिए ऐसा भी देख लीजिए, हमारे कहीं बकरी पर आप देख रहे हैं कि खर्चा ज्यादा किए हुए हैं? नहीं। देखिए सब बांस भूस का बना हुआ, बैठने वाले भी बांस का बनाए हुए हैं। किसी बकरी के देखिए सर्दी जुकाम कुछ नहीं, ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल साफ सफाई आता है भाई। जो आदमी पैसा अपना खर्च करेगा, बकरी के पीछे पैसा खर्च करेगा, तो उसको तो साफ सफाई या बकरी के ध्यान मेंटेनेंस सब कुछ देखना पड़ता है। अब बकरी आप ले आए 5 लाख के बकरी खरीद लिए, 10 लाख रुपया सेटे में आप खर्च कर दिए, और जब आपको मतलब इसका नॉलेज नहीं रहेगा, इसको देख रेख कैसे करना है, इसको कौन समय में पानी पिलाना है, कौन समय में खाना खिलाना है, इस सब का आपका पास नॉलेज नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात आपको घाटा लगना ही लगना है। सब कुछ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मान से अगर ऐसा भी है जिस आदमी का नहीं भी नॉलेज है तो अपना ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग लेके अपना कीजिए। वैसे हम लोग ट्रेनिंग नहीं लिया, बिना ट्रेनिंग के हम लगभग 3 साल से कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे बाप दादा मेरा बुजुर्ग लोग थे मेरे घर में, तो सब दिन से 2-4 बकरी से ब्लैक बंगा रखता था। तो कुछ होता था तो वो सब जैसे आप जैसे सर्दी हो गया, नाक में गर्म करके तेल डाल दिए, 10 ml सिरिंज से पिला दिए, इसको सर्दी दूर हो जाता था। तो ऐसा ही हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, ठीक हो जाता है। ज़्यादा दवाई में हम लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं, यही है। बकरी में नफा नहीं है, बहुत नफा है। देखिए एक बरबरी बकरी साल में 4 गो बच्चा देता है। अगर आप 10 दिन का बच्चा बेचिए, चाहे 1 महीना का बच्चा बेचिए, 10,000, 8,000, 7,000 से कोनो बच्चा आपको कम नहीं बिकेगा। साल में अगर एक बकरी से देखा जाए बरबरी से, तो कम से कम 32,000 के एक बकरी से अर्निंग कर सकता है आदमी। सिरोही का बात रहेगा तो सिरोही ज़्यादातर तो 1 बच्चा देती है, किसी की कोई बकरी जैसे हो गया 2 गो बच्चा दे दिया। फिर भी सिरोही का बच्चा भी 7,000, 8,000 से हम लोग कम में नहीं बेचते हैं। जैसे और सिरोही का बच्चा देख लीजिए 2 महीना का है, 2 महीना का अभी भी वो लगभग 14 किलो का। तो देखने में ऐसा लग रहा है 14 किलो का बच्चा है जी। अब अभी भी देख लीजिए, उसको अगर हम 500 केजी के हिसाब से बेचेंगे, फिर भी 2 महीना का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है 7,000 का बिकेगा ही है। किधर से बकरी में लॉस है, बकरी में खर्च है किधर से? आपको दिन भर में बकरी हमरे हुआ बकरी 10 से 15 रुपये में पर डे खा लेती है एक बकरी, इससे ज़्यादा हमारे पास खर्च नहीं है। अब हो गया, अब आप कितना आदमी क्या करता है, खरीद लिए, लीवर टॉनिक पर टॉनिक पिला रहा है, कीड़ा के दवाई पर जो लिमिट है दीजिए ना, हम लोग भी देते हैं। जैसे आप 3 महीना पर हम लोग 3 महीना पर 10 दिन पिला दिए, 15 दिन पिला दिए। अब रोज रोज लीवर टॉनिक फलना चिना पिलाने का कोई जरूरत नहीं है सर। हरा चारा एक टाइम दीजिए, बकरी एकदम तंदुरुस्ती बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ठंडी गया, गर्मी आया है, सब बकरी अपने आप बन जाएगी। किसी बकरी को आप देख रहे हैं वैसे कमजोर नहीं, और जो ओरिजिनल बरबरी रहेगी ना वो बिल्कुल दुबली रहेगी। और जो मोटा तगड़ा आप देखेगा कहीं भी बरबरी, वो देखिए क्रॉस नस्ल का होगा, ओरिजिनल बरबरी मोटा नहीं होता है, नहीं होती है। तो मतलब आपके हिसाब से फार्मिंग करना चाहिए नए किसानों को? बिल्कुल करना चाहिए सर। किधरों से देखा जाता है हम तो देखिए गाय भैंस हमारे पास, हमारा पापा जो था
4 गो गाय, 1 भैंस हमेशा पालती थी। लगभग 20-25 लीटर दूध होना पाता था, रोज का बेचता था वो 30-40 रुपये लीटर। और जब से हम बकरी पालने लग गए, हमारा पापा सब भैंसी बेच दिए, भैंसिया गाय सब बेच दी। नहीं, बोला हम नहीं रखेंगे, बोला उसमें कोई फायदा नहीं है। आप दिन भर एक भैंसी को खिलाइए, खाती भी जाते हैं, आपको 2 लीटर दूध हुआ, 2 लीटर दूध का आप 60 गो रुपया हुआ, 60 गो रुपया हुआ। वो तो वजन से बिकता नहीं है, तो हुंडा हुंडी कभी बेचे तो भैंस कितना बिकता, 30,000, 35,000, 40,000 का। और वो भी आप 3 साल पोसिएगा, उसके बाद 40,000 में बिकेगा। बकरी का बात रहेगा तो बकरी आप जो जैसे सिरोही का, बरबरी का बकरी हो गया, आप 6 महीना पोस के भी आप 10 से 12,000, 15,000 में बेच सकते हैं। तो जहाँ से देखा जाए तो नफे नफा इसमें घाटा का कोई सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब गलत बोलते हैं लोग, बिल्कुल, लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं। तो अच्छा, ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लोगों को? ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग, देखिए सर, ट्रेनिंग करके ही बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर। अब चलिए, हमको पास अनुभव है, हमारा बाप दादा सब दिन किया हुआ था, हमको बुजुर्ग आदमी सब कुछ बताया हुआ था। समझ लीजिए, कोई तो अपना माँ को पेट से सीख के नहीं आता, कोई अगर ट्रेनिंग सिखा भी रहा है तो वो भी मतलब किसी से सीखा होगा, एकदम तो सीखने गया था। इसीलिए हमारा जो पप्पा था वो मतलब हमको सब कुछ बताया हुआ है कि बकरी में बुखार में क्या देना है, सर्दी हुआ तो क्या देना है, निमोनिया हुआ तो क्या देना है, पेट खराब हुआ तो क्या देना है। बस सब कुछ हमको अनुभव मालूम है, सब कुछ मालूम। बस अपना हिसाब से अपना दवा दिलो किए, ठीक हो गया बकरी। हम कहीं डॉक्टर के नहीं बुलाते। हम आज तक बकरी में डॉक्टर में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। हमारा बकरी वैसे भी बीमार पड़ता ही नहीं है। कितना बकरी से शुरुआत करना चाहिए लोगों को? देखिए सर, अगर शौक से पालने के लिए लीजिएगा तो 1 से 2 से कीजिए। अगर फार्म स्टार्ट कीजिए, फार्म के रूप से, कमाने के रूप से अगर आप फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत कम से कम 10 बकरी 1 बकरा से स्टार्ट कीजिए। 10 से? हाँ, उससे कम नहीं। बाकी और भी लोग, अनुभवी लोग यही बात बोलते हैं। उससे कम में भी नहीं किया जाता, उससे कम में भी नहीं करना चाहिए। उससे कम से कम 10 बकरी 1 बकरा में करना ही चाहिए। इसलिए उससे ज्यादा से भी नहीं करना चाहिए। उससे कम से भी नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इनका कॉन्फिडेंस, इनका सब कुछ है। हमको अभी तक गॉड फार्मिंग में पहले किसान ऐसे मिले हैं जो पूरी तरह संतुष्ट हैं, और यही अपना एसेट भी दिखा रहे हैं कि भाई इसी बकरी फार्म से इन्होंने किराना दुकान लिया, मोटरसाइकिल लिया, टेम्पू लिया, और भी कई चीज लिए, स्टॉल फीड पे रखते हैं, और जो इनके पास बहुत सारा ये खिलाने पिलाने का जो व्यवस्था है, अपना घर का 1 रुपया भी खर्च नहीं है। 1 रुपया भी खर्च नहीं है। तो ये सब इनका प्लस पॉइंट है। सर भी कह रहे थे, उमेश सर भी कह रहे थे कि भाई आपके पास खेती है तो आप बकरी फार्मिंग कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है, इनका किराना दुकान भी आपको हम दिखाते हैं, और इनका गाय भी दिखाते हैं, गाय का बच्चा भी दिखाते हैं। किराना दुकान वही टीना बचता है, यही सब मैं यूज इसमें कर लेता हूँ। 1 रुपया भी इसमें हम खर्च नहीं करता हूँ अपना बकरी में। जो भी अपना घर का हमारी हम दिखा देते हैं, और चीज़ भी आपको दिखाते हैं। जैसे मेरा भूसा रखे हुआ है, जैसे अपना घर के सब कुछ जितना देख लीजिए, ये सब गेहूँ है, मक्का है, ये सब बकरी के लिए है, सब बकरी के लिए है। ऐसे चना का छिलका रखे हुए, सब बकरी का दाना है अपना घर का। इसमें ड्राम में भी दाना है, ऐसे भूसा स्टॉक किए हुए है इसे। और ये आपका किराना दुकान है? बगल में एक मेरा किराना दुकान है। चलिए, मतलब ये गांव में किराना दुकान आप खोले हुए हैं? जी। ऐसा बकरी के कमाई से ही किए हैं? बस। चलिए, देख सकते हैं इनका दुकान भी अच्छा खासा है दोस्त, और अच्छा पूंजी भी लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं ये। और आप टेम्पो भी करके लेने जा रहे हैं। तरक्की करें, उन्नति करें, और क्या चाहिए भाई। लोग बिजनेस करता है, कोई भी चीज़ करता है तो फायदे के लिए ही करता है। इनका घर है, दोनों घर तरह का फ्लेवर यहाँ पे मिल जाता है, फूस का भी और पक्का का भी। और ये पर्दा है इनका, यह बाछी है, ये देखिए जर्सी बाछी है, रखे हुए हैं। हाँ, प्योर जर्सी में है, देख लीजिए। अच्छा, ये हिया का नहीं है, बहुत दूर का आया हुआ जी। ये गोरखपुर का बाछी है। गोरखपुर का बाछी। अच्छा जी। चलिए, देख एक बाछी रखे हुए हैं। कब रखे हुए हैं? मतलब निशानी है वैसे, अच्छा नस्ल का, इसलिए इसको रखे हुए हैं। कब तक तैयार हो जाएगा ये? ये बिल्कुल तैयार है सर। इसको सीवन लगा दिए हैं, लगभग 8 महीना में बच्चा देगा। 1 महीना हुआ, 8 महीना बच्चा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये आपका अपना मकान है? जी। इसमें हम बकरी भी रखते हैं, और उधर मेरा दुकान। तो दोस्तों, हमको अभी तक जो भी किसान मिले, जिनसे भी मैं मिला हूँ, पहले ऐसे किसान हैं जो इतने पॉजिटिव और आपको कह रहे हैं कि आप भी शुरू कीजिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा जान करके, जानकारी प्राप्त करके आप लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, और जो नुकसान होने वाला है वो फायदे में परिवर्तित हो जाएगा। तो गॉड फार्मिंग में बेनिफिट है,
ये बरबरी पे, सिरोही पे, ब्लैक बंगाल पे ये फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉस पे कर रहे हैं, ओरिजिनल पे भी कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। इनका चेहरा का तेज भी बता रहा है कि काफ़ी खुश है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। नमस्कार, जय हिंद।